नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। सांसद का बड़ा बयान, केंद्र देता है बजट, राज्य नहीं करता है खर्च। लोकसभा में जल मंत्री ने कहा राज्य सरकार ने दी है जानकारी, झारखंड में कोई नदी प्रदूषित नहीं। तो वहीं बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर तंज, इंटू चिंटू करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा तो झारखंड में कैसे रुकेगा अपराध। और विधानसभा के बाहर भाजपा का विरोध प्रदर्शन, हेमंत सोरेन से भाजपा विधायकों ने मांगी इस्तीफा, कहा आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में मारे जा रहे हैं आदिवासी। और अभी झारखंड में 31 जुलाई तक वर्षा और वज्रपात को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में हो सकती है भारी बारिश, 10 जिलों में जारी की गई है चेतावनी, रहे सावधान। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां विधानसभा के बाहर भाजपा का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हेमंत सोरेन से भाजपा विधायकों ने मांगा इस्तीफा, कहा आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में मारे जा रहे हैं आदिवासी। दरअसल झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोधी पार्टियों ने सुभाष मुंडा की हत्या को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा और सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मांग की है कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देकर जनता से माफी मांगना चाहिए। और बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, एक तरफ सरकार एक एसपी को प्रमोशन इसीलिए नहीं देती है कि ट्रेनिंग पूरी नहीं है, दूसरी तरफ कई अधिकारियों को आईपीएस बनाया जाता है लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। पुलिस का हेमंत सरकार कैसे इस्तेमाल कर रही है आप समझ सकते हैं। हेमंत सरकार के 3 साल हो गए हैं, ना स्थानीय नीति बना पा रही है, ना नियोजन नीति बना पा रही है। हमने सरकार से कहा कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में है, नीति बनाइए, हम आपके साथ हैं। इन्हें तो राजनीति करनी है, झारखंड के बच्चों की तकलीफ से मतलब ही नहीं है। झारखंड के बच्चों को 3rd और 4th ग्रेड में सीधी बहाली होनी चाहिए। सदन के बाहर बैनर पोस्टर लेकर भाजपा के विधायक विरोध कर रहे थे। विधायक विरंची नारायण ने कहा कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी मारे जा रहे हैं। हेमंत सोरेन मुंडा जनजाति को खत्म करना चाहती है। वहीं नीरा यादव ने गिरिडीह के सरिया में महिला को निर्वस्त्र कर उसे रात भर पेड़ से बांध कर रखने का मामला उठाते हुए कहा कि राज्य के लोग सुरक्षित नहीं है, ना ही दलित ना ही आदिवासी। सरकार जब चाहेगी अपराध पर नियंत्रण हासिल कर सकती है। यह तो साफ है कि हेमंत सरकार के आने से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत पर तंज, इंटू चिंटू करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा तो कैसे झारखंड में कैसे रुकेगा अपराध। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों हेमंत सरकार को लेकर तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं। राज्य के बढ़ते अपराध और पुलिस की नाकामी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया है। राज्य में हाल में आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, राजधानी रांची के थानेदारों को भी बदला गया है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने कमेंट्स करते हुए जब राजधानी रांची की पुलिस व्यवस्था सिपाही और दारोगा से लेकर ऊपर तक की ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा इंटू चिंटू जैसे अयोग्य और अज्ञानी लोगों के डायरेक्शन पर चलेगा, उग्रवादियों की तरफ सत्ताधारी लोग असामाजिक तत्वों अपराधियों से लेवी चंदा लेंगे तो राज्य में अपराध आखिर कैसे रुकेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए कहा कि रांची में आए दिन आदिवासियों की जमीनों पर अवैध कब्जे की खबर आती है, आदिवासी उत्पीड़न के सैकड़ों मामले आते रहते हैं। ऐसे ही एक आदिवासी नेता की हत्या कर दी गई, क्यों पूरे रांची महानगर में थाना प्रभारी बनाने के लिए आपको एक भी आदिवासी पुलिस ऑफिसर नहीं मिला, या फिर आदिवासी पुलिस ऑफिसर आपके सीएम हाउस कमांड पे ट्रांसफर पोस्टिंग सिस्टम के शिकार हैं। बाबूलाल मरांडी में गिरिडीह में दलित महिला को निर्वस्त्र कर पीटने के मामले को लेकर भी राज्य सरकार को घसीटा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लिखा है कि झारखंड में भी मणिपुर जैसी घटना हुई है, हेमंत राज में आज सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित है। उन्होंने गिरिडीह की घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला बताया। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में 29 जुलाई से 30 जुलाई तक येलो अलर्ट, राज्य में हो सकती है भारी बारिश, 10 जिलों में जारी की गई है चेतावनी, रहे सावधान। दरअसल झारखंड में आज कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई इलाकों में बारिश हो सकती है। चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला इलाकों में शाम तक बारिश के आसार है। राज्य के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। कई जिलों में 31 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र ने स्पेशल बुलेटिन जारी कर कहा है कि कई जिलों में 3 दिनों तक भारी बारिश होगी। 29 जुलाई को प्रदेश के पश्चिम भाग में कहीं कहीं भारी
वर्षा होने की संभावना है, तो वहीं 31 जुलाई को दक्षिण तथा मध्य भागों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपील की है कि इस दौरान सतर्क और सावधान रहे, क्योंकि भारी बारिश के साथ साथ इस इलाके में वज्रपात की भी संभावना है। इसके साथ ही भारी बारिश से इलाके में कृषि और बागवानी फसल को भी नुकसान हो सकता है। निचले इलाकों में जल जमाव की वजह से लोगों को परेशानी भी हो सकती है। और 31 जुलाई को जिन इलाकों में भारी बारिश की संभावना है उनमें राज्य के 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इनमें लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और रामगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी मौसम केंद्र ने दी है। 30 और 31 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी की गई है। सांसद बोले केंद्र देता है बजट, राज्य नहीं करता है खर्च। लोकसभा में जल मंत्री ने कहा राज्य सरकार ने दी है जानकारी, झारखंड में कोई नदी प्रदूषित नहीं। झारखंड में साफ पीने के पानी के लिए केंद्र ने क्या कदम उठाए हैं, साथ ही प्रदूषित हुए जलाशय के सफाई के संबंध में लोकसभा में सांसद संजय सेठ ने केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है। इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्र जल शक्ति राज्य मंत्री श्री विश्वेश्वर टुडू ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 5 वर्षों में झारखंड को भारत सरकार द्वारा 10,865 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। राज्य सरकार ने सिर्फ 3,065 करोड़ रुपए का उपयोग किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जल जीवन मिशन कार्य को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार ने झारखंड के लिए 4,772 करोड़ की राशि आवंटित की। अब तक राज्य सरकार ने इससे कोई भी राशि नहीं निकाली है।